हरि ओम। वर्तमान देख दशम श्रेणी संस्कृत संस्कृत साहित्य मंजरी बहिर सीताया वनगमन। आज आम पाठ करवा सीताया वनगमन। सीता किपरि वन गमन जावाक इच्छा करथिले आउ से गले मध्य। यह संस्कृत साहित्यर आद्य कवि रामायण यही आसी। भारतीय जनजीवन को जुग जुग धरी अतुलनीय भातृप्रेम और मानविकता प्रतिभक्ति तथा अनाबिल पुत्र स्नेहर आदर्श अनुप्राणित करी आसुअछि। यह प्राय रामायणर 24,000 मोट 24,000 श्लोक रही। एथिरे 7 गोटी कांड रही। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंध्याकांड, सुंदराकांड, लंकाकांड, उत्तराकांड एभली भाव रही। आउ रामायण महाभारत रोची रम्य रामायण। यही पाठटी श्रीराम जेपरी धर्मपरायण भारतीय मानकर आराध्य सहायता भली आदर्श स्थानीय। यह सीता वन गमन रामायणर अयोध्याकांडर एक मर्मस्पर्शी उपादान। सेतिरे सीतांकर प्रतिभक्तिर पराकाष्ठा प्रचलित। पति रामचंद्र सहित सुख दुखर तथा विपदपूर्ण वन मध्य को जीवार अदम्य इच्छा प्रकाश करछंती। वास्तव में से सहधर्मिणीर हेबार गौरव अर्जन करछंती। रामचंद्रଙ୍କ पितृसत्य पालन, सीतांकर पतिपरायण जुगे जुगे स्मरणीय रही। यही विषयटी मु प्रथम आग पढ़ी दौची। विषयो अयम आदिकवे वाल्मीकि रामायण स्वीकृत। रामायणस्य कथा नितरां रम्या ततः सूक्ष्म कथ्यते। रम्या रामायणी कथा अपि च मनुष्याणाम् आचार विचारणी रामायणम् आदर्श स्थानीय। रामस्तु मर्यादावान आदर्श पुरुषः। कैकेयी सत्य प्रतिज्ञान बद्ध दशरथ रामं बनाय प्रेषितवान्। सीतापि पत्या रामेण सह वनं गन्तुम् ऐच्छत् एवं गतवती च। यार पढ़ी जाइली। यार अर्थ देख, अयम माने यही, स्वीकृत माने ग्रहण कराई, नितराम अतिशय, रम्या सुंदर, सूक्ष्म उत्तम रूपरे, अपितु आहुरी मध्य, तू माने किंतु बा निश्चय, वृद्ध माने बद्ध माने आबद्ध, बनाया वनवास पाई, गंतुम जीवापाई। यार बर्तमान देख विषय अयम यही विषयटी। राम तु राम युक्त तु, सीतापि सीता युक्त अपि। यार सकाण व्यक्ति है वाल्मीकि शेष षष्ठी, रामायण से संबंधे षष्ठी, अविचारणीय आचार विचार विषय अधिगण सप्तमी, राम कर्तरी प्रथमा, कैकेय्या अनुक्त कर्तरी तृतीया, सत्यपाशेन करणी तृतीया, रामम रामम मनी कर्मणि द्वितीया, बनाय तदार्थे चतुर्थी, पत्या सार्थी तृतीया। यार समास देख, आदि कवे माने कवीनाम आदि षष्ठी तत्पुरुष, रामायण रामस्य अयनम तस्य षष्ठी तत्पुरुष समास, आदर्श पुरुष आदर्श पुरुष कर्मधारय पुरुष समास। यार प्रकृति देख, कृत क्रुयुक्त कृत, आचार आयुक्त चरयुक्त घन्य, विचार वियुक्त चरयुक्त घन्य, स्थानीय स्थायुक्त अन्य, बद्ध बद्धयुक्त क्त, गंतुम गमयुक्त क्त, गतवती गमयुक्त तवती। यह हूँ अनुष्टुप छंद संस्कृत श्लोकटी संस्कृत सौरभर सीतावनगमन कवितार आनी। यही कविता पुराण मुनि व्यासदेव द्वारा रचित महाभारतर वन पर्वर अंत। श्लोक एक देख, यह हूँ अनुष्टुप छंद। प्रविवेशाथ रामस्तु स्ववेश्मासो विभूषितं, प्रहृष्टजनसम्पूर्णं ह्रिया किंचिद्वाङ्मुख। देख, प्रविवेशाथ राम तु स्ववेश्म स्वविभूषितं, प्रकृष्टजनसम्पन्नं ह्रिया किंचित् अवाङ्मुख। अथ राम क्रिया ह्रिया किंचित अवमुख सन तु प्रहृष्ट जनसंपन्नम प्रवेश
स्ववेश्म प्रविवेश तार शब्दार्थ है ह्रिया माने लाजरे किंचित माने किछि आवांगमुख तलमुहा पति परहृष्ट जनसंपन्न आनंदित होई बा लोकमानंक द्वारा स्ववेश्म निज घर को प्रवेश कले यार संधि है प्रविवेशाथ प्रविवेश युक्त अथ रामस्तु राम युक्त तु किंचित आवांगमुख किम युक्त चित युक्त आवांग युक्त मुख यार समास है आवांग मुख जस्यस बहुब्री समास प्रहृष्ट जन संपन्न प्रहृष्ट जन ही संपूर्ण तृतीया तत्पुरुष समास यार सकरण व्यक्ति है ह्रिया हेतु तृतीया स्ववेश्म कर्मणि द्वितीया प्रकृति प्रत्यय है देख स्वविभूषितम सुयुक्त वियुक्त भूष युक्त त संपूर्णम समयुक्त पूर्युक्त त श्लोक देख तार ओडिया है श्लोक 1 ओडिया ओडिया देख प्रभु रामचंद्र पिता दशरथ द्वारा आदेश होई बण को जीवाई मनस्थ कले से सीतांग ठारू विदाय आनिबा उद्देश्य निज घर मध्य प्रवेश कले इच्छा हेतु कौन लज्जा हेतु से अवनत बदन होते तलमुहा करते कारण राति पाइले जी राजा होता से आज वनवास करने को जाउछंती जेतेबेले आत्मीय स्वजन रामंक अभिषेक पाई तत्पर तथा आनंद मुखर होतिले सेतेबेले सेई गृह रामचंद्र प्रवेश कले केमती तलमुहा करी बुझिपाल स्व प्रवेश हेले राम मध्य तू माने मध्य स्ववेश्म निज वेशभूषा होई सुविभूषितम से घर को वेशभूषा साजसज्जा होता से निजे साजसज्जा होता प्रहृष्ट जनसंपन्न लोक मानकर आनंद होता बेले लोक जनगहल समय हिरिया मैंने लाज होई से आबांग मुख तल मुहा करी घर को प्रवेश होते बुझिपार आउ गोटे कहीदे अथ सीता समुत्पथ्य वेपमाना च तं पतिम् अपश्य शोकसन्तप्तं चिन्ताव्याकुलितो इन्द्रियम् अथ सीता समुत्पत्य वेपमानां तं पतिम् अपश्य शोकसन्तप्तं चिंता व्याकुलित इंद्रियम यार अन्न देख अथ सीता वेपमाना समुत्पत्य च शोक संतप्त चिंता व्याकुलित इंद्रिय तम पतिम अपश्यत यार शब्दार्थ है देख वेपमाना माने कंपित शरीर भाई थरी थरी समुत्पत्य आसनरू उठी पड़ी शोक संतप्त कांदिवार अत्यंत अधीर होई चिंता व्याकुलित इंद्रिय चिंतारे तांको इंद्रिय गुड़िक अत्यधिक व्याकुलित हो जाता बा पूरा चिंतामग्न हो जाते इंद्रिय गुड़िक अत्यधिक थरी जाता देख व्याकरण संधि समुत्पत्य संयुक्त उत्पत्य अपश्य शोक संतप्त अपश्यत युक्त शोक संतप्तम चिंता व्याकुलित इंद्रियम चिंता व्याकुलित युक्त इंद्रियम समास है शोक संतप्तम शोकेन संतप्त तम तृतीया तत्पुरुष समास चिंता व्याकुलित इंद्रियम चिंता व्याकुलित इंद्रियाणि जस्य सह बहुब्रीहि समास चिंता व्याकुलितानि चिंतया व्याकुलितानि तृतीया तत्पुरुष समास सकरण व्यक्ति है सीता कर्तरी प्रथमा तंग आउ पतिम ए दीटा है कर्मणि द्वितीया प्रकृति देख समुत्पत्य समयुक्त उत्युक्त पत्युक्त ल्य वेपमाना वेप युक्त सनच युक्त टाप शोक सुयुक्त घन्य संतप्त समयुक्त तप युक्त त व्याकुलितम वियुक्त आंग युक्त कोल युक्त त यार ओडिया देख जितेबले
ତଳମୁହାଁ କରି ଘରକୁ ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ତଳମୁହାଁ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାର ଦେଖି ସୀତାଙ୍କ ଶରୀର କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା। ସେ ଥରିଥିଲେ। ସେ ଆସନରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଥିଲେ। ରାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳିତ ଚିନ୍ତାକୁଳ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପତିବ୍ରତା ସୀତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଭୟ ଶୋକରେ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ତସସି ଧର୍ମାତ୍ମା ନ ସଶାକ ମନୋଗତଂ ତଂ ଶୋକ ରାଘବଂ ସୋଢ଼ୁଂ ତତୋ ବିବ୍ରୂତ ତାଂ ଗତଃ। ଏ ହେଉଛି 3 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ତଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସ ହି ଧର୍ମାତ୍ମା ନ ଶଶାକ ମନୋ ଗତମ୍ ତମ୍ ଶୋକମ୍ ରାଘବଃ ସୋଢ଼ୁଁ ତତୋ ବିବ୍ରୂତତାଂ ଗତଃ। ଏହାର ଅନ୍ୱୟ ଦେଖ। ସ ଧର୍ମାତ୍ମା ରାଘବ ହି ତାଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ମନୋଗତମ୍ ଶୋକଂ ସୋଢ଼ୁଁ ନ ଶଶାକ ତତଃ ବିବ୍ରୂତତାଂ ଗତଃ। ମନୋଗତମ୍ ମନରେ ଥିବା, ମନୋଗତମ୍ ଏହାର ଶବ୍ଦାର୍ଥ ହେଲା ମନୋଗତମ୍ ମନରେ ଥିବା, ଶୋକ ହେଲା ଦୁଃଖକୁ, ରାଘବ ହେଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ସୋଢ଼ୁଁ ମାନେ ସହିବାକୁ, ବିବ୍ରୂତତା ଗତ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ନ ଶଶାକ ସମର୍ଥ ହେଲେ ନାହିଁ। ଏହାର ସନ୍ଧି ହେଲା ମନୋଗତମ୍ ମନଃ ଯୁକ୍ତ ଗତମ୍। ସମାସ ହେଲା ଧର୍ମାତ୍ମା ଧର୍ମୀ ଆତ୍ମା ଯଶେଷ ବହୁବ୍ରୀ ସମାସ। ମନୋଗତମ୍ ମନଃ ଯୁକ୍ତ ଗତମ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ଏହାର ସକାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା ତମ୍ ଶୋକମ୍ ବିବୃତମ୍। ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲା କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା। ସ ଧର୍ମାତ୍ମା ରାଘବ ହେଲା କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା। ଏହାର ପ୍ରକୃତି ବର୍ତ୍ତ ଦେଖ। ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଦୃଯୁକ୍ତ କ୍ତ୍ୱାଚ୍ ଶୋକମ୍ ସୁଚ୍ ଯୁକ୍ତ ଘନ୍ୟ ଗତଃ ଗମ୍ ଯୁକ୍ତ କ୍ତ। ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ହେଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ବିକଳ ହେଲେ। ମନଗତ ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଦୁଃଖ ଲାଘବ ହୋଇଥାଏ। ରାଘବ ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ଆସିଥିବା ଦୁଃଖକୁ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କୋହ ଆସିଲା ଏବଂ କୁଣ୍ଡାଇ ଧରି ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ତାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁଃଖ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏତେ ତ